दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। फिर वहां पर दासी के साथ शिखर स्वामी आ जाता है। शिखर स्वामी महादेवी की जय हो, वहां आकर के ध्रुव स्वामिनी को देखकर वो उसकी जय जयकार करता है। दूसरी ओर से एक युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मंदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश। दूसरी तरफ से किसी युवती के कंधे का सहारा लेकर के रामगुप्त शराब के नशे में धुत वहां पर आता है। कहने का मतलब वो नशे में इतना पागल है कि उससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा है, तो उसने किसी दासी के कंधे का सहारा ले रखा है। मुस्कुराता हुआ बोने का खेल देखने लगता है। वहां आकर के हंसता है और बोने का खेल देखने लगता है। बोने और वो जो युद्ध का दृश्य दिखा रहे हैं ना, उस खेल में आकर के मशगूल हो जाता है वो। ध्रुव स्वामिनी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। जब वहां पर इस अवस्था में रामगुप्त आता है तो ध्रुव स्वामिनी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसके आते ही वो खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। यानी शिखर स्वामी भी वहां पहुंचा हुआ है, तो वो रामगुप्त को संकेत के माध्यम से बताना चाहता है कि इस समय आपको ध्रुव स्वामिनी से बातचीत कर लेनी चाहिए। रामगुप्त कुछ भर्राए हुए कंठ से महादेवी की जय हो। रामगुप्त का कंठ भर्राया हुआ क्यों है? क्योंकि वो नशे में धुत है और उससे अच्छे से आवाज भी नहीं निकल रही है, तो उसका गला है जैसे रोने की अवस्था से जैसा हो रखा है और वो महादेव की जय जयकार बोलता है। ध्रुव स्वामिनी स्वागत महाराज। ध्रुव स्वामिनी उसकी बात सुन करके जब वो जय जयकार करता है तो ध्रुव स्वामिनी उसका स्वागत करती है। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। रामगुप्त आकर के बैठ जाता है, उससे अच्छे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, तो वो आकर के बैठ जाता है। जब ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के आते ही खड़ी हो जाती है तो इस आचरण को देख करके शिखर स्वामी चिंतित हो जाता है और वो चकित होकर के सिर खुजलाने लगता है। यानी चिंताग्रस्त होकर के वो अपने सिर को खुजलाने लगता है कि अब क्या होगा, ऐसा वो सोच रहा है। कुबड़ा दोहाई राजाधिराज की। कुबड़ा व्यक्ति है, वो दीनता पूर्वक राजाधिराज यानी रामगुप्त को प्रार्थना करता है। मुझ हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा। वो कहता है कि मेरा कुबड़ है, वो कई देर से मैं इनके सामने खेल कर रहा हूँ, यानी युद्ध का दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरा कुबड़ दुखने लगा है। न तो यह नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती है और न ही तो यह बोना मुझे विजय ही कर लेता है। वो कहता है कि ना तो ये नल कुबड़ की बहू है वो मेरे कुबड़ से उठती है और ना ही ये बोना मुझे विजित कर लेता है। कहने का मतलब कैसे भी हो मेरा तो पीछा छूटना चाहिए, चाहे अधीन कर ले चाहे ये मुझे मुक्त कर दे। रामगुप्त हंसते हुए वाह रे बामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? रामगुप्त हंसते हुए कहता है कि वाह वामन वीर। वामन जैसे वो ना बोने व्यक्ति को कहा जाता है, जिसका कद छोटा होता है उसको वामन बोला जाता है। और ये एक वामन की कथा, वामन के रूप में विष्णु भगवान है, वो राजा बलि से कुछ दान लेने के लिए आते हैं। वो घटना भी, वो एक कहानी सी है, वो भी बताऊंगी मैं आपको। हंसते हुए वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? रामगुप्त उनकी बातों पर हंसता है और कहता है कि वामन वीर तुम तो वास्तव में ही वीर हो, यहाँ तुम दिग्विजय का नाटक खेल रहे हो क्या? वो से पूछता है। बोना अकड़कर वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। तो बोना है इस बात पर अकड़ पड़ता है और कहता है कि वामन और बलि विजय यानी राजा बलि और वामन के विषय में तो सारे लोग जानते हैं। इसमें राजा बलि है वो बहुत ही दानवीर होता है और उसकी परीक्षा लेने के लिए विष्णु भगवान स्वयं आते हैं और वो उनसे 3 कदम भूमि मांगते हैं। तो 3 कदम में वामन के रूप में विष्णु भगवान ने 1 कदम में धरती लोक, दूसरे कदम में आकाश लोक और तीसरा कदम रखने की जगह नहीं होती है। तो वो राजा से पूछता है कि अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो राजा कहता है कि मेरा अपना अब और कुछ नहीं है, मेरा अपना शरीर है, मेरा सिर है, तो तीसरा कदम आप इस सिर पर रख सकते हो। तो इस प्रकार से बलि राजा की
जो दानवीरता है उसकी परीक्षा ली जाती है कि 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं, मैं भी 3 लात में इसका कुबर सीधा कर सकता हूँ। कि वो कहता है कि मैं भी यदि 3 कदम मारूं तो इसका कुबर है वो सीधा कर सकता हूँ। कहने का मतलब मैं भी इसको अपने अधीन कर सकता हूँ। कुबड़ा, लगा दे भाई बोने, फिर यह अचल हेमकुट बनना तो छूट जाए। तो कुबड़ा बोने को बोलता है कि हाँ, यदि तुझ में इतनी हिम्मत है, इतनी वीरता है, तो अपनी वीरता का परिचय दे दे, जिससे अचल हेमकुट बनना तो छूट जाए। कि ये जो अचल कभी भी डिगने न वाला हेमकुट हिमालय है, ये आगे से कभी बन ही ना पाए। कहने का मतलब ये तुम्हारे अधीन हो ही जाए। हिंजड़ा, देखो जी, मैं नल कुबर की बधू इस पर बैठी हूँ। फिर वो हिंजड़ा बोलता है कि मैंने इस पर एक अधिकार रखा है, मैं नल कुबर की बधू हूँ और मैंने इस पर अधिकार कर रखा है, तो मैं ये अधिकार कैसे छोड़ सकती हूँ। बोना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी स्त्री बन गया है। तो बोना कहता है देखो जी, मैं नल कुबर की बधू इस पर बैठी हूँ, यानी मैंने इस पर अधिकार कर रखा है, तो मैं ये अधिकार नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बोना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी स्त्री बन गया है। बोना बोलता है कि ये तो सब झूठ है, तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, जिसके कारण तुम पुरुष होकर भी स्त्री का अभिनय कर रही हो। हिंजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। वो हिंजड़ा बोलती है कि मैं तो युद्ध में विश्वास नहीं रखती हूँ, ना ही मुझे युद्ध करना आता है, मैं तो पहले ही त्याग पत्र दे चुकी हूँ। बोना, तुम नल कुबर की स्त्री होने तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूंगा। तो बोना बोलता है कि तुम नल कुबर की नारी हो, स्त्री हो, महारानी हो, तो मैं इसे अपनी विजय मान लेता हूँ, और उस विजय का उपहार मैं तुम्हें अपने पास रखने का समझ लूं। ये ऐसा क्यों करके दिखाया जा रहा है, क्योंकि सकराज है, उसने रामगुप्त के पास जो संधि की शर्तें भेजी है, उसमें वो ध्रुव स्वामिनी को मांग रहा है। तो ये संकेतात्मक रूप में पहले ही इनके माध्यम से युद्ध करके दर्शाया जा रहा है। युद्ध की जो मांगे हैं, तुच्छ मांगे हैं, उनके विषय में ध्रुव स्वामिनी के सामने ये सब कुछ बातें मंचित की जा रही है, या उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, ठीक होगा न, वो लोगों की तरफ, यानी जितने भी दर्शक हैं उनकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं इसको अपने अधीन कर लेता हूँ, यानी उसके साथ जबरदस्ती करता है, और लोगों से पूछता है कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या ठीक रहेगा। कदाचित यह धर्म के विरुद्ध न होगा, कि मैं जो कर रहा हूं वो कभी भी धर्म के विरुद्ध नहीं हो सकता है। कहने का मतलब मैं अपने आप में ठीक ही काम कर रहा हूँ। रामगुप्त ठठाकर हंसने लगता है। रामगुप्त इस बात पर खुल करके हंसता है। आप बताओ मुझे, रामगुप्त को इतनी हंसी क्यों आई है इस बात पर। कुछ तो कारण रहा होगा जिससे वो हंसता है। नहीं समझे? देखो, रामगुप्त अपने राज्य में यही सारे काम करना चाहता है। वो अपनी पत्नी को दूसरे राजा के पास भेजने के लिए तैयार है, इसलिए वो सोचता है कि जैसा मैं मन में सोच रहा हूँ वैसा ही ध्रुव स्वामिनी को समझाने की कोशिश इनके माध्यम से की जा रही है। तभी वो इस बात पर खुल करके हंसता है। ठठाका मार करके हंसना, यानी खुल करके हंसना। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से कड़क कर, निकलो, अभी निकलो, यहाँ ऐसी निर्लजता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। इस बात को सुन करके, या रामगुप्त को इस प्रकार से खुलकर हंसने से ध्रुव स्वामिनी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है, और वो कड़क कर बोलती है, निकलो, अभी निकलो। वो सभी को आदेश दे देती है कि मुझे इस प्रकार का नाटक नहीं देखना है, जो एकदम निर्लजता प्रदर्शित कर रहा हो। इस प्रकार का नाटक मुझे नहीं देखना है, इसलिए तुम सभी यहाँ से चले जाओ। शिखर स्वामी की ओर से सक्रोध देखती है। शिखर के संकेत करने पर वे भाग जाते हैं। वो शिखर स्वामी की तरफ क्रोधित होकर के देखती है। सक्रोध मतलब क्रोध के साथ क्रोधित होकर देखती है, और शिखर स्वामी
ध्रुव स्वामिनी को इस प्रकार से क्रोधित देख करके सभी लोगों को आदेश दे देता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजय सुन तो, उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। रामगुप्त है फिर उसको बोलता है शेखर स्वामी को कि अरे ओ दिग्विजय, कि हाँ तुम दिग्विजय की बात कर रहे हो, दूसरे राज्यों को या सभी राज्यों को जीतने की कोशिश कर रहे हो, सुन तो कि मेरी बातें भी सुनो। उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है, खड़ा होकर के ताली बजा करके हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी शोभ और घृणा से मुंह फेर लेती है। इस प्रकार के क्रियाकलाप करते हुए देखकर ध्रुव स्वामिनी को अत्यधिक गुस्सा आता है और वो घृणा के कारण रामगुप्त की तरफ से मुंह फेर लेती है। कहने का मतलब उसको देखना भी वो पसंद नहीं करती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मंदिरा का पात्र ले आती है। शिखर स्वामी दासी को संकेत कर देता है कि राजा को इस समय मंदिरा की यानी शराब की आवश्यकता है। तो वो शराब का पात्र, बर्तन होता है, पात्र का मतलब बर्तन, लेकर के आ जाती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। यानी जब उसके पास मंदिरा आती है तो वो मंदिरा की तरफ प्रसन्नता से आंखें फाड़ कर देखता है, यानी अत्यधिक खुश होकर के देखता है और शिखर स्वामी की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। कहने का मतलब शिखर स्वामी को वो हाथ बढ़ा करके कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है न? पात्र लेकर पीता है और वो उसको कहता है, यानी हाथ का इशारा करके या हाथ बढ़ा करके उसको कहता है कि महामंत्री, मैंने तो आज ही महादेवी के पास आकर के वार्तालाप करने की कोशिश की है और आज ही तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ पर भी पहुंच गए हो और ये तो एक अनोखी घटना हो गई है। कहने का मतलब मैंने महादेवी से आज ही बातचीत करने की सोची है और आज आपने पीछे पीछे आकर के एक अनोखी घटना कर दी है। पात्र लेकर पीता है और वो जो शराब का बर्तन होता है वो बर्तन लेकर के वो पी जाता है। शिखर स्वामी, देव, मैं अभी एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। तो शिखर स्वामी राजा को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे राजा, देव, देवता कहकर पुकारता है, कहता है कि मैं किसी जरूरी कार्य से आपके पीछे आया हूँ या आपके पास आया हूँ। रामगुप्त, ओ है, मैं तो भूल ही गया था, वह बर्बर सकराज क्या चाहता है? वो फिर रामगुप्त कहता है, अब वो जैसे हैरानी सी जताता हुआ कि ओ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं तो उस बारे में, जो दूत हमारे राज्य में आया हुआ है उसके बारे में तो मैं भूल ही गया हूँ। वह बर्बर, बर्बर होता है असभ्य या जंगली। सकराज क्या चाहता है, कि वो सकराज हमसे क्या चाहता है उनके बारे में बताओ। मैं आक्रमण न करूं, इतना ही तो, कि वो यही चाहता होगा कि मैं उस पर आक्रमण ना करूं, इतनी सी बात है। जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। वो फिर कहता है कि युद्ध करना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करता हूँ। जबकि एक राजा होने के नाते रामगुप्त को कोई पड़ोसी राजा ललकार रहा है और रामगुप्त है कि ऐसा बोल रहा है कि मेरा युद्ध में कोई विश्वास नहीं है। उसको जब कोई टक्कर लेने के लिए कोई दूसरा राजा आया है तो उसको अवश्य ही युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर रामगुप्त की डरपोक प्रवृत्ति हम कह सकते हैं वो दिखाई दे रही है। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। शिखर स्वामी कहता है कि सिर्फ यही नहीं चाहता कि आप उस पर आक्रमण ना करो, इसके अलावा वो और कुछ भी चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? तो रामगुप्त कहता है कि उसे हमसे कोई सहायता चाहिए। कहने का मतलब हम सहायता देने के लिए भी उसको तैयार हैं। शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। तो शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से कहता है, कहने का मतलब शिखर स्वामी को भी डर है कि यदि राजा को मैं ऐसी कुछ बातें कहूंगा तो राजा मुझ पर क्रोधित ना हो जाए। तो वो सिर झुकाकर गंभीर होकर के बात कहने की कोशिश करता है, नहीं देव, कि नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। कहने का मतलब वह बहुत ही घटिया प्रवृत्ति की मांग है वो हमसे कर रहा है। रामगुप्त, क्या कुछ कहो भी। रामगुप्त पूछता है कि ऐसा क्या है, उसके बारे में कुछ बताओ तो सही। शिखर स्वामी,
क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। तो शिखर स्वामी कहता है कि माफ कीजिए महाराज, जो हमारे पास दूत भेजा है उसका हम वध तो नहीं कर सकते। जैसे कोई किसी दूसरे के राज्य में आया है, कोई संदेश वाहक बन के आया है, तो उसका वध तो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उसका संदेश है वो सुन लिया है। यानी वो कैसा भी संदेश लेकर के क्यों ना आया हो, हमें उसका संदेश सुनना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। वह कहता था कि सकराज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का, कुछ रुक जाता है, रुक कर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। वह बताना शुरू करता है कि सकराज कह रहा है संदेश वाहक के माध्यम से या दूत के माध्यम से कि पहले महादेवी का, बीच में डोट डोट आए हुए हैं, कहने का मतलब महादेवी का बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डर के कारण वो चुप हो गया है। जब वो रुकता है तो ध्रुव स्वामिनी उसकी तरफ देखने लगती है और ध्रुव स्वामिनी कहती है कि हाँ हाँ बोलो, क्या था महादेवी का। सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है, कहने का मतलब कि बोल, मेरी वजह से चुप मत हो, जो भी संदेश लेकर के आया है उसके बारे में बता, मैं भी तो सुनूं। ध्रुव स्वामिनी का विवाह संबंध शिथिल हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह डोट डोट आए हुए महादेवी को वह वापस चाहता है या अपने पास बुलाना चाहता है। वो बताता है कि पहले ध्रुव स्वामिनी के पिता ने ध्रुव स्वामिनी का रिश्ता सकराज के साथ तय किया था, लेकिन बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त जब अपनी विजय यात्रा निकाल रहे थे, तब महादेवी के पिता इम्प्रेस होकर के, प्रभावित होकर के उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, यानी गुप्त कुल की पुत्र वधू बनाने का निर्णय ले लिया। तो अब उस बात का बदला सकराज हमसे लेना चाहता है, इसलिए महादेवी को वह डोट डोट मतलब वापस अपने पास बुलाना चाहता है। रामगुप्त, ए क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? तो रामगुप्त को थोड़ा आश्चर्य सा होता है इस बात पर कि हे महामंत्री, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या वह हमसे महादेवी की मांग कर रहा है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियां भी मांगता है। और शिखर स्वामी कहता है कि महादेवी के साथ साथ वो अपने सामंतों के लिए भी, मगध में जितने भी सामंत हैं उनकी औरतों को अपने सामंतों के लिए मांग रहा है। सामंत पता कौन होते हैं? सुन रहे हो या मैं वैसे ही बोले जा रही हूँ? सुन रहे मैम। हाँ, तो सामंत कौन में काम करते हैं मैम, वो क्या कैसे काम करते हैं? अच्छे से सुना नहीं मुझे, दोबारा बताओ। कुछ नहीं मैम। कुछ तो होता है। जैसे मान लो कोई भी राजा है, वो अपने संपूर्ण राज्य पर अच्छे तरीके से शासन नहीं चला सकता है, तो वो 8-10 गांव का समूह बना करके किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर देता है। उन 8-10 गांवों के समूह की सुख सुविधाओं का ध्यान वो सामंत ही रखता है। तो वो सामंत है, वो राजा के अधीन काम करते हैं। तो वो सामंतों की जो स्त्रियां हैं, उन सामंतों की स्त्रियों को वो सकराज अपने सामंतों के लिए मांग रहा है। रामगुप्त श्वास लेकर, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत है तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकराज से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? तो वो श्वास लेकर के, यानी सांस लेकर के कहता है कि हाँ हाँ, सकराज ने तो ठीक ही किया है, उसके पास सामंत है, तो उन्हें अपने सामंतों के लिए भी औरतें चाहिए। और मुझे तो ये बात बताओ कि क्या सच में ही महादेवी के पिता ने पहले महादेवी का रिश्ता सकराज के साथ किया था? उसको जबकि ऐसे इस समय उसको युद्ध के लिए ललकारा गया है, तो युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए था।
لیکن اس کو پڑی ہے کہ دھرو سوامی کا رشتہ اس کے ساتھ طے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، مجھے تو اس بات کا پتا ہونا چاہیے۔ شیکھر سوامی: یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ شیکھر سوامی بولتا ہے کہ اس کے بارے میں تو مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ دھرو سوامی روز سے پھولتی ہوئی ٹہلنے لگتی ہے۔ دھرو سوامی کو اس بات کا اتیادک غصہ آتا ہے اور وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگتی ہے۔ رام گپت: مہادیوی، اماتیہ کیا پوچھ رہی ہیں؟ رام گپت پھر مہادیوی کو سمبودھت کرتا ہے کہ مہادیوی بتاؤ، یہ مہامنتری آپ سے کیا پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی اس کو بتاؤ کہ تمہارا رشتہ سکراج کے ساتھ طے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ دھرو سوامی: اس پرتھم سمبھاشن کے لیے میں کرتج ہوئی مہاراج۔ دھرو سوامی ہے رام گپت کی باتیں سن کر کے کہتی ہے کہ ہے مہاراج، آپ نے پہلی بار میرے ساتھ جو بات چیت کی ہے اس کے لیے میں اپنے آپ کو دھنیہ مانتی ہوں، کنتو میں بھی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ گپت سامراجیہ کیا استری سمپردان سے ہی بڑا ہے؟ اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تو یہ بات جاننی ہے کہ گپت سامراجیہ کی جو انتی ہوئی ہے، کیا یہ انتی ناری کو اپہار سوروپ دے کر ہی ہوئی ہے کیا؟ رام گپت جھینک کر ہنستا ہوا: بتائیے اماتیہ جی۔ اس بات پر رام گپت جھینپ جاتا ہے، یعنی ڈر سا جاتا ہے کہ میرے سامراجیہ کے بارے میں اس نے ایسا کیوں بول دیا ہے، اور وہ اماتیہ کی طرف کر دیتا ہے کہ اماتیہ مہامنتری آپ ہی مہادیوی کو بتائیے کہ ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ شیکھر سوامی: میں کیا کہوں، شترو پکش کا یہی سندیش ہے، سویکار نہیں ہو تو یدھ کیجیے، شیویر دونوں اور سے گھر گیا ہے، اس کی باتیں مانیے یا مر کر بھی اپنی کل مریادا کی رکشا کیجیے، دوسرا کوئی اپائے نہیں۔ تو شیکھر سوامی کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہوں، ہمارا جو وپکش ہے یا وپکشی راجا ہے وہ تو سندھی کے اس نے تو سندھی کے لیے یہی سندیش بھیجا ہے، یدی آپ کو یہ سندیش سویکار نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجیے ہمارا شیویر دونوں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، یا تو ہمیں ان کی باتیں مان لینی چاہیے یا پھر اپنے کل کی مریادا نہیں اس کی باتیں مانیے یا مر کر بھی اپنی کل مریادا کی رکشا کیجیے، کہ یا تو ہمیں اس کی سندھی کی شرطوں کو سویکار کر لینا چاہیے یا ہمیں اپنے پرانوں کی باجی لگا کر کے اپنے کل کی مریادا ناری کی رکشا کرنی چاہیے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی اپائے ہمارے پاس نہیں ہے۔ رام گپت چونک کر: کیا پران دینے کے اترکت دوسرا کوئی اپائے نہیں؟ تب تو مہادیوی سے پوچھیے۔ رام گپت ہے وہ شیکھر سوامی کی ان باتوں سے حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پران دینے کے اترکت کوئی دوسرا اپائے نہیں؟ رام گپت ہے یہاں پر مرنا بھی نہیں چاہتا ہے، وہ اپنے پرانوں کو بھی پرانوں سے بھی بہت ادھک لگاؤ رکھتا ہے، کہنے کا مطلب وہ جینا بھی چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تب تو مہادیوی سے پوچھیے کہ یدی ایسا ہے ہمارے پرانوں کی رکشا ہو سکتی ہے تو آپ اس کے بارے میں مہادیوی سے نرنے لیجیے۔ دھرو سوامی: تیور سور سے اور آپ لوگ کبڑوں بونوں نپسکوں کا نرتیہ دیکھیں گے۔ دھرو سوامی اس بات سے اتیادک کرودت ہوتی ہے، وہ تیور سور میں بولتی ہے کہ آپ لوگوں کا کیا کام ہے، آپ کبڑے بونوں نپسکوں کا نرتیہ دیکھتے رہیں گے، کہنے کا مطلب ایک راجا اور مہامنتری ہونے کے ناطے تمہیں اس سمے یہ ڈیسیجن لینا چاہیے تھا کہ تمہیں تتکال ہی یدھ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تمہیں تو اپنے منورنجن سے فرصت نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کس نے سکھ دکھ میں میرا ساتھ نہ چھوڑنے کی پرتیجھا اگنی ویدی کے سامنے کی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تو اس بات کا پتہ لگانا ہے کہ میرے ساتھ سکھ اور دکھ میں رہنے کی کس ویکتی نے اگنی کے سمکش پرتیجھا کی تھی، کہنے کا مطلب جب اس کی شادی ہوئی تھی تو شادی میں جو پھیرے وغیرہ ہوتے ہیں، ہون وغیرہ ہوتا ہے، تو اس ہون کے سامنے کس نے درڑ پرتیجھا لی تھی کہ میں اس کے سکھ اور دکھ میں کام آؤں گا۔ رام گپت چاروں اور دیکھ کر: کس نے کی ہے، کوئی بولتا کیوں نہیں؟ رام گپت پھر چاروں طرف دیکھتا ہے، دیکھو شادی اس نے خود کروائی ہے دھرو سوامی کے ساتھ، دیکھ رہا ہے لوگوں کی طرف،
किसने की है, कोई बोलता क्यों नहीं, दूसरे लोगों से पूछता है कि ऐसी प्रतिज्ञा किसने ली होगी, मुझे तो पता नहीं है, आप बताओ किसने ली है। तो फिर ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं राजा धीराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ। ध्रुव स्वामिनी उसको इस रामगुप्त का इस प्रकार से व्यवहार देख करके कहती है, तो फिर इसका तो मतलब ये हुआ कि मैं रामगुप्त की पत्नी नहीं हूँ या महारानी नहीं हूँ। रामगुप्त क्यों नहीं, देखो अधिकार भी जता रहा है कि क्यों नहीं हो, मेरी पत्नी तो हो, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की होगी। और वो कहता है कि मैंने तो ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं ली है, मैंने ऐसी कोई शर्त स्वीकार नहीं की है, मैं तो उस दिन द्राक्षासव में डुबकी लगा रहा था। वो कहता है कि जिस दिन शादी हो रही थी उस समय मैं तो, द्राक्षासव होता है जैसे दाख के रस में, जैसे अंगूर से शराब बनती है ना, तो वो कहता है कि मैं तो द्राक्षासव में डुबकी लगा रहा था, कि दाख से बनी हुई शराब के रस में डुबकी लगा रहा था, कहने का मतलब वो पी रहा था। पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा, उन सब बातों का बोझ मेरे सिर सिर हिलाकर कदापि नहीं। वो कहता है कि मुझे नहीं पता क्या प्रतिज्ञा ली गई थी और क्या पढ़ा दिया होगा, पुरोहितों ने जो कुछ पढ़ा दिया होगा उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, और जिन बातों को मैंने सुना ही नहीं है उन बातों का बोझ मैं अपने सिर पर क्यों लूं। कहने का मतलब मुझे नहीं पता है कि मुझे आपकी रक्षा करनी है, सुख दुख में आपके काम आना है या नहीं आना है। और वो सिर हिला करके कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये सब बातें कदापि नहीं मानूंगा। इसमें देखो कर्तव्य निष्ठा से भागने वाली बातें हैं वो रामगुप्त की दिखाई दे रही है, यानी कर्तव्य विमुख है रामगुप्त। ध्रुव स्वामिनी निस्सहाय होकर दीनता से सिख स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। ध्रुव स्वामिनी निस्सहाय यानी अपने आप को हेल्पलेस समझती है, असहाय समझती है, और वो दीनता के भाव से शिखर स्वामी की तरफ देखती है और बताती है, बोलती है कि यह तो हुई राजा की व्यवस्था, कि मैंने राजा से तो बातचीत कर ली है, अब सुनो मंत्री क्या कहते हैं, कि राजा का दिमाग तो देख लिया है, राजा की पावर तो मैं देख चुकी हूँ, अब मंत्री से जानना चाहती हूँ कि वो क्या कहता है इस मामले में। शिखर स्वामी, मैं कहूंगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही हमारा कर्तव्य है। तो शिखर स्वामी भी यहाँ पर षड्यंत्रकारी है, वो कह रहा है कि मैं कहूंगा देवी कि हे देवी, मैं तो यही कहूंगा, अवसर देखकर यानी समय के अनुसार राज्य की रक्षा करना या राज्य की रक्षा करने की सलाह देना ही हमारा कर्तव्य है। कि महामंत्री होने के नाते मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कैसे भी हो राज्य की रक्षा होनी चाहिए। ये अवसर ऐसा है कि आज राज्य है वो ज्यादा जरूरी है, इज्जत इसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है, और वो कहता है कि राजनीति में भी ये नियम लिखे हुए हैं कि किसी भी उपाय से यदि राज्य की रक्षा होती है तो राज्य की रक्षा करना ही उचित होता है। उसके लिए राजा रानी कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। और वो कहता है कि चाहे राज्य को जाने से बचाने के लिए राजा को त्यागना पड़े, रानी का त्याग करना पड़े, चाहे चंद्रगुप्त का त्याग करना पड़े, चाहे महामंत्री का त्याग करना पड़े, सबका त्याग किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। किंतु राज्य का विसर्जन यानी राज्य को दूसरे राजा को देना या त्याग करना सबसे अंतिम उपाय है। यानी यदि इनसे काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर राज्य तो जाएगा ही जाएगा। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति कहते हैं। रामगुप्त है शिखर स्वामी की इन बातों का समर्थन कर रहा है और वो खुश हो जाता है, वाह करता हुआ कहता है कि वाह तुमने तो क्या बात कह दी है, यानी तुमने तो बहुत अच्छी बात कह दी है, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति मानते हैं, कि तभी तो आपको देवताओं का बृहस्पति है, वो देवों के देव है, यानी गुरुओं के गुरु है, तो वो उसको गुरुओं का गुरु बोलता है कि तुम तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुमने जो बात कही है वो नीति शास्त्र के एकदम अनुकूल है। ध्रुव स्वामी ने, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु ध्रुत होने से ही
क्या मनुष्य भूल नहीं करता। तो ध्रुव स्वामी ने अमात्य की इस बात, अमात्य को इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके वो रामगुप्त दिखा रहा है ना, तो ध्रुव स्वामिनी है वो अमात्य को संबोधित करती हुई कहती है कि चाहे आप गुरुओं के गुरु हो चाहे शुक्र हो कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु ध्रुत होने से भी क्या मनुष्य भूल नहीं करता। यानी तुम अत्यधिक चालाक हो, चालाक होकर भी तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। यानी चालाकी तो आपको आती है, लेकिन चालाकी में भी बहुत बड़ी भूल तुमसे हो रही है। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की कि आर्य समुद्रगुप्त ने जिस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा था उस समय नहीं, उन बातों को पहचानने में आपने भूल तो नहीं कर दी क्या। प्रश्न कर रही है वो उससे, सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया। और वो उससे पूछती है कि आपने भ्रम से, संदेह से किसी दूसरे व्यक्ति को तो राज सिंहासन नहीं दिलवा दिया क्या। रामगुप्त आश्चर्य से, क्या क्या क्या, यानी बहुत अधिक आश्चर्यचकित होता है। वो बार बार क्या क्या बोल रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि ये अब मेरे विपक्ष में जाने वाली है, तो वो अत्यधिक बौखला जाता है। ध्रुव स्वामिनी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने नारियों को पशु के समान समझ रखा है, यानी उनको अपने अधिकारों से वंचित कर रखा है। और जो अत्याचार करने का अभ्यास, यानी जो अत्याचार करने की उन्होंने आदत बना ली है, वो आदत अब मेरे साथ नहीं चल सकती है। यानी तुमने अपने व्यवहार में इन बातों को शामिल कर रखा है कि औरतों पर जैसे चाहे अपनी मर्जी से चलाए, उसको चाहे तो बेच दें, चाहे तो उसको कहीं भी भेज दें, उसको कैसे भी अपमानित कर दें। तो ध्रुव स्वामिनी यहाँ पर विरोध विरोध करती है, यानी एक साहसी नारी का परिचय देती है, साहस करके वो कह देती है अपने ही पति को कि वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकती, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते हो, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। और वो कहती है कि यदि तुम्हारे अंदर मेरी रक्षा करने की हिम्मत नहीं है, तो मैं मेरी रक्षा करने की हिम्मत नहीं है, अपने परिवार की मर्यादा, यानी अपने परिवार की नारी की मर्यादा बचाने की हिम्मत नहीं है, तो तुम मुझे बेचने का अधिकार भी नहीं रखते हो। कहने का मतलब आप मेरी इज्जत नहीं कर सकते हो, तो मुझे बेइज्जत करने का अधिकार भी तुम्हारे पास नहीं है। मुझे अपने पास नहीं रख सकते हो, तो कहीं दूसरी जगह भेजने का अधिकार भी तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। और वो कहती है कि तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति न आए, तुम किसी मुसीबत से ना घिरो, इसलिए मैं अपने आप ही यहाँ से चली जाऊंगी। शिखर स्वामी मुंह बनाकर ऊ है, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। तो शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी की इस बात पर मुंह बना लेता है, यानी ध्रुव स्वामिनी की यह बात उसको पसंद नहीं आती है। तो वो कहता है कि राजनीति में इस प्रकार की बातें, यानी अपने आप ही वैसे ही कहीं चले जाना, ये बात मायने नहीं रखती है। और वो कहता है कि जिस नियम के अनुसार उसने हमसे मांग की है, उसके अनुसार ही यदि जाओगी तो ही फायदा है, नहीं तो संधि का कोई भी अर्थ नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि इस राष्ट्र की रक्षा करने वाले यज्ञ के अंदर क्या मुझे ही अपना बलिदान देना होगा। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो शिखर स्वामी भी ध्रुव स्वामिनी को तैयार कर रहा है सकराज के पास जाने के लिए, कि इसके अलावा तो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो न हो, निर्लज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। ध्रुव स्वामिनी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और क्रोध से पैर पटक करके कहती है कि तुम्हारे पास उपाय हो या न हो, तुम निर्लज हो, यानी तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई लज्जा नहीं आती है। जो प्रस्ताव तूने मेरे सामने अभी बोला है, ऐसा प्रस्ताव मैं फिर से नहीं सुनना चाहती हूँ।
रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव। रामगुप्त है वो अत्यधिक चौंक करके ध्रुव स्वामिनी की बात सुन करके चौंक जाता है और वह कहता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा। तो यहाँ पर देखो, उसका पति होते हुए भी रामगुप्त है अपनी पत्नी को दूसरे राजा के पास भेजने के लिए दबाव बना रहा है या उसको तैयार कर रहा है। तो इस प्रकार से जो मानवीय गुण होते हैं वो रामगुप्त के कहीं आसपास ही नहीं है। तो ये इस प्रकार का राजा है।